नमस्कार ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। याद करने के लिए बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर, ये इंडी गठबंधन में क्या चल रहा है? सारे के सारे, अगर ममता की बात की जाए, अखिलेश की बात की जाए, केजरीवाल के पीछे आकर खड़े हो गए हैं, जबकि दिल्ली में उनका कोई लेना देना ही नहीं, उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं है दिल्ली में। देखिए, इसकी पृष्ठभूमि समझने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राहुल गांधी की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो एरोगेंस थी उनके भीतर की, वो निकल करके सामने आई थी। और इस नवगठित लोकसभा के पहले सत्र में सदन के भीतर जो सहयोगी दलों के सांसद थे, उनको राहुल गांधी ने और राहुल गांधी की जो टीम थी, जिस अंदाज में एक तरीके से हाँकने की कोशिश की थी, उसको किसी ने भी कोई कहना चाहिए कि सकारात्मक नहीं लिया था। और आपको ध्यान होगा, पहले सत्र में जो सीटिंग अरेंजमेंट था वो अलग था, और अब जब ये शीतकालीन सत्र हुआ, इसमें एकदम ही अलग सीटिंग अरेंजमेंट था। तब अखिलेश यादव राहुल गांधी की बगल में बैठे हुए थे। अवधेश को भी बैठाया गया था, जो फैजाबाद के सांसद थे और जिनको अयोध्या का राजा बताया जा रहा था, उनको भी साथ करके बैठे थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। अखिलेश यादव अपनी सीट बदलवा चुके हैं, अवधेश भी पीछे जा चुके हैं जहां उनकी जगह है, पहली बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और राहुल गांधी अब अलग बैठते हैं अपने कांग्रेस के सांसदों के साथ। इस बीच एक और घटनाक्रम हुआ है। कीर्ति आजाद का एक बयान आया कि साहब, अगर ये राहुल गांधी और कांग्रेस वाले इंडी गठबंधन को नहीं चला पा रहे हैं, तो ममता बनर्जी कलकत्ता से ही इंडी अलायंस का नेतृत्व करने को तैयार है। इसके बाद रामगोपाल यादव का बयान आ गया, जो अखिलेश यादव के सबसे प्रिय हैं, शिवपाल यादव से भी प्रिय हैं। उसके बाद शरद पवार का, उद्धव ठाकरे का, उनके तोते का, इनके सबके बयान आने शुरू हो गए। और सबने कहा कि ममता बनर्जी जो है वो गुड चॉइस है, और वो उनके भीतर जो है एबिलिटी है, क्षमता है, वो नेतृत्व कर सकती हैं गठबंधन का, इंडी गठबंधन का। लेकिन उसी दौरान कुछ दूसरे घटनाक्रम हुए और वो बात नेपथ्य में चली गई। अब चूंकि दिल्ली के चुनाव हैं और यहां पर कांग्रेस जो है वो ताल ठोकने की तैयारी कर रही थी शब्द का इस्तेमाल मैं जानबूझ करके कर रहा हूं, क्योंकि अभी हाल में अगर 4-5 दिन में देखें तो कांग्रेस एकदम खामोश सी हो गई है। इतना बड़ा घटनाक्रम इस बीच हुआ है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी तो हमलावर है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के ऊपर, लेकिन कांग्रेस ने लगभग चुप्पी साधी है। जो शीश महल पर कैग की रिपोर्ट आई है उस पर, जिसमें यह खुलासा किया गया है कि 34 करोड़ रुपया जो है वो सरकारी खजाने से खर्च किया गया है शीश महल पर। उस पर कांग्रेस की तरफ से कोई बयान नहीं। इससे पहले अजय माकन हो, संदीप दीक्षित हो, अलका लांबा हो, अलग अलग जो इनके नेता थे वो फायरी थे अरविंद केजरीवाल पर और आम आदमी पार्टी पर। ये अचानक कांग्रेस को हुआ क्या है, जिस घटना का आप उल्लेख कर रही हैं? ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, या दूसरे इंडी गठबंधन के इनके नेता हो, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को समर्थन दिया है, आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है। कहने को तो आपकी बात सही है कि इन तीनों चारों का दिल्ली में क्या लेना देना है, लेना एक ना देना दो। भाई, आपका कोई जनाधार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी आप अरविंद केजरीवाल को समर्थन दे रहे हैं, तो ये जरा समझने की जरूरत है। आप सही कह रहे हैं कि कांग्रेस बिल्कुल खामोश है। अजय माकन ने आरोप लगाया था देशद्रोही है अरविंद केजरीवाल, और कहा था कि मैं बहुत जल्द इसका खुलासा करने जा रहा हूं तथ्यों के साथ। वो तथ्य कहां रह गए? और शीश महल का खुलासा जो था उसमें भी अजय माकन ने ये बताया था कि 10-12 फ्लैट खेल गांव में खरीदे थे अरविंद केजरीवाल ने 121 करोड़ में, और पूरा का पूरा घोटाला 55 करोड़ का नहीं है बल्कि 150 करोड़ का है। तो सच में ये खामोशी की वजह क्या आपको ये लग रहा है कि
कहीं कोई गठबंधन तो नहीं अंदर खाने ये सोच रहे हैं कि चुनाव के बाद कर लें? ये भी तो हो सकता है। 2020 का इलेक्शन याद करिए, दिल्ली विधानसभा का। हम्म, तब भी कांग्रेस के टिकट वितरित भी किए गए थे, सबने नॉमिनेशन दाखिल भी किए थे। बहन और भाई ने एक रोड शो भी किया था, हम्म, और उसके बाद ऐसे गायब हुए दोनों बहन भाई जैसे गधे के सिर से सींग गायब हुए होंगे किसी जमाने में। लौट करके वापस नहीं आए, चुनाव प्रचार नहीं किया। आपको क्या लगता है अंजू जी, दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी भी लगी है, रोज आम आदमी पार्टी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सड़कों पर नाटक नौटंकी चल रही है, संजय सिंह की और सौरभ भारद्वाज की, अरविंद केजरीवाल हो, आतिशी मार लेना हो, सारे लगे पड़े हैं। सारे चैनलों पर उनके प्रवक्ता जो भी बहस होती है दिल्ली को लेकर के उसमें दिखाई देते हैं। कांग्रेस पार्टी तो नहीं दिखाई दे रही है। अजय माकन कहाँ चले गए? संदीप दीक्षित कहाँ चले गए? राहुल गांधी किसी रेस्टोरेंट में जाकर के कोल्ड कॉफी क्यों बना रहे हैं? उनको तो दिल्ली में पार्टी को लीड करते हुए दिखाई देना चाहिए। अभी एक रिपोर्ट कोई जारी हुई है, वो डी के शिव कुमार को बुला करके जारी क्यों करवाई जा रही है? प्रियंका गांधी वाड्रा क्यों नहीं उसमें दिखाई दे रही हैं, या राहुल गांधी क्यों नहीं दिखाई दे रहे, या मल्लिकार्जुन खड़गे? यानी टॉप लीडरशिप कहाँ गायब है? इसका मतलब ये है, जो मेरी रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट ये है कि पिछले दिनों में जब ये कांग्रेस ने अचानक हमले तेज किए थे अरविंद केजरीवाल पर, तो उसके बाद से अरविंद केजरीवाल ने इंडी अलायंस के गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं को फोन लगाए हैं, और फोन लगा करके उन्होंने कहा है कि अगर ये कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से दम लगा करके लड़ी तो ना तो वो जीतेगी और ना हम जीतेंगे, नरेंद्र मोदी दिल्ली में भी जीत जाएंगे। तो इनको तो नरेंद्र मोदी, ये जो 2020 में भी मैंने यही कहा था आपसे अभी पिछले प्रोग्राम में भी, कि अगर कोई सीखना चाहे कि घर फूंक तमाशा किसको कहते हैं तो वो कांग्रेस से सीखे। यानी पड़ोसी के घर में उजाला हो जाए इसलिए अपने घर में आग लगा दो। तो ये काम 2020 में भी किया था जब कांग्रेस पार्टी 4.3% पर आ गई थी। 4.3% वोट शेयर पर आ गई थी। ना इनका खाता 2015 में खुला था, ना 2020 में खुला। तो जो हम डिस्कशन कर रहे थे ना पिछले प्रोग्राम में कि साहब कांग्रेस को ये तय करना है कि उसको दिल्ली में फिर से आत्महत्या करनी है या प्राण वायु पैदा करनी है यहां से, ये तो कांग्रेस भी जानती है, सब जानते हैं, दिल्ली वाले भी जानते हैं कि भाई आपकी औकात अब इतनी नहीं बची है कि आप चुनाव जीत करके सरकार बना लो। लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हो कि जो आपका वोट बैंक था उसको वापस पाने की कोशिश करो। बिल्कुल। जैसे इन्होंने पश्चिम बंगाल में आत्महत्या की है, पिछली विधानसभा में इनके 44 एमएलए थे, 44 एमएलए, और इस विधानसभा में 0। वामपंथियों के 22 या 24 एमएलए थे, इस चुनाव में 0, और वो सब ममता बनर्जी की तरफ चले गए या भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए। इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी ने 3 से सीधे छलांग लगा करके 77 सीट जीत ली थी। तो अगर किसी को वाकई अपने आप को खत्म करना है तो आप उसको रोक थोड़ा सकते हैं, और अगर आपका वो दुश्मन भी है जो खुद को खत्म करना चाहता है तो आप तो उसको शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे कि भैया तुझे कल अगर अपने आप को खत्म करना हो तो आज ही कर ले ये शुभ काम। तो वही कांग्रेस करती हुई दिल्ली में फिर दिखाई दे रही है। पर सर, जो अरविंद केजरीवाल है, जिस तरह की रणनीति के साथ वो चल रहे हैं, वो इंडी गठबंधन के लोगों को अपने पाले में लाते जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी सच में क्या कर रहे हैं? वो नया साल मनाने के लिए वियतनाम चले गए, पता नहीं देश में वापस लौटे हैं या नहीं लौटे हैं। पीएम मोदी ने मोर्चा संभाल लिया सर, 2 रैलियां कर चुके हैं। राहुल गांधी एक भी रैली में कहीं नजर नहीं आ रहे। उनकी पार्टी के जो प्रथम श्रेणी के नेता वो कहीं दिख ही नहीं रहे।
आप सही कह रहे हैं, कांग्रेस तो आत्महत्या कर रही है, लेकिन फिर तो एक तरह से पूरा रास्ता दे रही है, फूल बिछाकर दे रही है रास्ते में अरविंद केजरीवाल को, सिर्फ इस डर के मारे कि वो अलग थलग पड़ जाएंगे और कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी की वो जो एलओपी की कुर्सी है वही चली जाए। शायद ये डर सताने लग गया है कांग्रेस को। नहीं, एलओपी की कुर्सी तो कहीं नहीं जा रही है, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल के अगर 55 एमपी हैं तो वो तो एलओपी बन जाएगा। उसके लिए ममता बनर्जी के सहयोग की जरूरत नहीं है, या उद्धव ठाकरे या अखिलेश यादव के सहयोग की जरूरत नहीं है। वो तो इनको मिली हुई है, वो तो कहीं जा नहीं रही है। बात यह है कि आप कांग्रेस को जीवित करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अलग अलग राज्यों में जो कांग्रेस की हालत हो गई है, जो दुर्दशा हो गई है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और आप सही कह रही हैं, ऐसे समय जबकि देश में शोक था 7 दिन का, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनको ये अपने प्रिय बताते हैं, अपने आज्ञाकारी बताते हैं, जिनको आर्थिक सुधारों का पुरोधा और मसीहा बताते हैं, उस शोक सप्ताह में भी आप नए साल का जश्न मनाने के लिए वियतनाम चले जाते हैं या विदेश में कहीं अज्ञात स्थान पर चले जाते हैं, और जब लौटते हैं तो आप कोल्ड कॉफी बनाने का नाटक करने का एक ठेका उठा लेते हैं और किसी रेस्टोरेंट में जाकर शूटिंग शुरू करवा देते हैं अपने कैमरा पर्सन को बुला करके। आप दिल्ली में चुनाव लड़ते हुए दिखाई क्यों नहीं देते हैं? जब महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव हो रहे थे तो आपको केवल वायनाड में अपनी बहन की चिंता थी, आपको महाराष्ट्र में अपनी ताकत बढ़ाने की चिंता तो थी नहीं। आपने उंगली के पोरवों पर गिनने वाली बस वहां सभाएं की हैं, औपचारिकता पूरी की है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक देती है किसी स्टेट में, वैसा क्या राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी दिखाई देती है करते हुए? और बाद में फिर ईवीएम का चरित्र खराब है, ईवीएम खराब है। तो कांग्रेस पार्टी पर राहुल गांधी बोझ बन गए हैं और कांग्रेस पार्टी विरोधी दलों के लिए बोझ बन गई है। आप ये देखिए, तेजस्वी यादव का जो बयान आया है और उमर अब्दुल्ला का जो बयान आया है, इससे पहले ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का भी बयान आ चुका है। उन तीनों बयानों को ना भूले। और तेजस्वी का तो आज का ही बयान है। तेजस्वी ने कहा है कि गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव तक था, यानी बिहार में आरजेडी अब अकेले चुनाव लड़ेगी। क्यों लड़ेगी, ये समझने की जरूरत है। पिछली बार इन्होंने जिद की थी 2020 के विधानसभा चुनाव में, और कांग्रेस ने 70 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े किए थे। जीते कितने थे? केवल 19। आरजेडी को आज तक इस बात का मलाल है कि हमने कांग्रेस को 70 सीटें क्यों दे दी, जिनमें से वो केवल 19 सीटें जीत पाई। अगर हम इनको 40 से ऊपर सीट ना देते तो जो 7 सीटों की कमी रह गई थी, 10 सीटों की कमी रह गई थी, वो तो वही पूरी कर लेते बिल्कुल, और सरकार बन जाती उनकी। इसलिए इस बार आरजेडी ने इनको झटका दे दिया। अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि अगर आपको ईवीएम पे भरोसा नहीं है तो आप चुनाव क्यों लड़ रहे हो। वायनाड में प्रियंका गांधी जीतती है, ईवीएम ठीक। राहुल गांधी रायबरेली से और वायनाड से दोनों जगह से जीतते हैं, ईवीएम ठीक। तेलंगाना में सरकार बनती है, ईवीएम बिल्कुल ठीक। कर्नाटक में भी ईवीएम बिल्कुल ठीक, हिमाचल में भी ईवीएम ठीक। जहां आप चारों खाने चित होते हैं वहां ईवीएम खराब। और ये जो इंडी गठबंधन के बारे में तेजस्वी ने कहा है कि वो केवल लोकसभा चुनाव के लिए था और वो अब खत्म है, उस पर उमर अब्दुल्ला का भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि मीटिंग बुलाइए, सब बैठें और बैठ करके वहां इसका अंतिम संस्कार करें। तो सीधी सी बात है। देखिए, ममता बनर्जी अब इंडी गठबंधन में नहीं है, लोकसभा चुनाव में ही अलग हो गई थी एक तरीके से। समाजवादी पार्टी, उसने संकेत दे दिए हैं कि बस हो गया जितना होना था, उत्तर प्रदेश में हम अलग और आप अलग। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ये सब दूरी बना चुके हैं। तो इंडी गठबंधन में बचा कौन है?
अरविंद केजरीवाल पहले ही कह चुके हैं कि हम तो अकेले लड़ेंगे दिल्ली में, हमारा इंडी गठबंधन से कोई लेना देना नहीं, हमारा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। तो बची कहाँ है? इंडी गठबंधन तो खत्म हो चुकी है ऑलरेडी। बिल्कुल। पर सर, आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली कांग्रेस में कहीं अंदर कोई विद्रोह भभक रहा है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी याद कीजिए, दिल्ली कांग्रेस के जो लोग थे वो कतई नहीं समझौता करना चाहते थे आम आदमी पार्टी के साथ, पंजाब के भी नहीं करना चाहते थे और वहां समझौता हुआ भी नहीं, लेकिन दिल्ली में तो गठबंधन हो गया था। उस वक्त भी कहा जा रहा था कि यहाँ के लोकल नेता गठबंधन करने के मूड में नहीं है, बिल्कुल खिलाफ थे इसके, लेकिन फिर भी गठबंधन हुआ। और अब अगर बोलती बंद करवाई जा रही है अलका लांबा की या अजय माकन की या संदीप दीक्षित की, तो फिर इसका मतलब है कि आला कमान से आदेश आया होगा। और अगर ऐसा होता है तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बिखर जाएगी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस में अब ऐसे ही नेता बचे हैं कि वो एक कहावत है ना कि मुझे कोई और नहीं और उसे कोई ठोर नहीं। तो जिनको कहीं ठोर नहीं है, जिनके लिए कहीं जगह नहीं है किसी पार्टी में, बस ऐसे ही लोग बचे हुए हैं। तो ये लोग बगावत करेंगे भी तो कहाँ जाएंगे? क्या संदीप दीक्षित को भारतीय जनता पार्टी में अगर वो आना चाहे तो भारतीय जनता पार्टी भूल जाएगी? इन्होंने बिपिन रावत के बारे में गुंडे शब्द का इस्तेमाल किया था, जनरल बिपिन रावत के बारे में गुंडा कहा था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गालियां बकते रहे हैं प्रधानमंत्री को और दूसरे लोगों को। कौन लेगा उनको? भारतीय जनता पार्टी तो नहीं लेगी। और बाकी जगह कहाँ है उनकी जगह? हमने कई लोगों को तबाह होते हुए देखा है, बर्बाद होते हुए देखा है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है। वो 3 में रहे हैं ना 13 में रहे हैं। और यही हाल जो है बाकी नेताओं का होने वाला है, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों में तो हैं लेकिन अपनी प्रासंगिकता के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कांग्रेस के संदर्भ में तो मैं कह रहा हूं, ये दिल्ली का चुनाव निपट जाने दीजिए, 8 फरवरी को रिजल्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद आप देखेंगे कांग्रेस के भीतर से ही या तो मल्लिकार्जुन खड़गे की बलि ले ली जाएगी या फिर राहुल गांधी निशाने पर आएंगे। जो भी रीढ़ विहीन लोग अभी बचे हुए हैं वो भी कब तक बर्दाश्त करेंगे और कितनी हारों को बर्दाश्त करेंगे? और ये जो नॉन सीरियसनेस पॉलिटिक्स हो रही है राहुल गांधी के द्वारा, इनकी बहन जी के द्वारा, कभी आप नीले कपड़े धारण करके और अंबेडकर भक्त बन जाते हैं, नेहरू को भी भूल जाते हैं, इंदिरा को भी भूल जाते हैं, अपने खानदान को भी भूल जाते हैं, अंबेडकर आपके सबसे प्रिय हो जाते हैं। कभी आप जाकर के रेस्टोरेंट में अचानक कोल्ड कॉफी बनाने लगते हैं और लोगों को सर्व करना शुरू कर देते हैं। कभी आप मोटरसाइकिल कैसे सुधारी जाती है ये सीखना शुरू कर देते हैं। कभी आप किसी कारपेंटर के पास चले जाते हैं। कभी आप कुलीगिरी करते हुए दिखाई देते हैं। कभी आप किसी ट्रक ड्राइवर के बराबर में बैठे हुए उससे पूछते हुए, कभी आप लोको पायलट से बात करते हैं। ड्रामा बना रखा है। आप सीरियसली राजनीति करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो? और अगर सीरियसली आप राजनीति करना चाहते हो तो आपके सामने तो सबसे बड़ा और सबसे उत्कृष्ट उदाहरण नरेंद्र मोदी का, उनकी जो बाकी की लीडरशिप है और भारतीय जनता पार्टी के नेता है उनका है। वो अलग अलग राज्यों में किस तरीके से योजनाएं बनाते हैं चुनाव लड़ने से पहले, किस तरीके से ग्राउंड तैयार करते हैं, अपने वर्कर्स को कैसे मोटिवेट करते हैं, और जो उनके बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता हैं किस तरीके से उनको प्रशिक्षित किया जाता है। और पिछले चुनाव में कहाँ क्या कमियां रह गई थी उनमें सुधार की कोशिश होती है। तो राहुल गांधी के तो पास टाइम ही टाइम है। वो तो वियतनाम जा सकते हैं, दूसरे किसी देश में जा सकते हैं, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। हमारी जो न्यायपालिका है, हमारा जो चुनाव आयोग है, हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारा जो मीडिया है, उस पर हमले कर सकते हैं बैठ करके। लेकिन चुनाव की तैयारियां करने में उनकी कोई रुचि नहीं है। सर, ये जितने भी इंडी गठबंधन की क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्या आपको लगता है कि ये कांग्रेस का खात्मा यही कर देंगी? मोदी कहा करते हैं ना कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो लगता है कि यही सब लोग मिलकर कांग्रेस का तिया पांजा कर देंगे? देखिए, ये सारे दल किसकी कीमत पर आगे बढ़े हैं?
अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अगर आए हैं तो कांग्रेस को रिप्लेस करके आए हैं। पंजाब में अगर उन्होंने सरकार बनाई है तो कांग्रेस को रिप्लेस करके आए हैं। ममता बनर्जी आज अगर तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं तो वो भी कांग्रेस में रही हैं बहुत लंबे समय तक, कांग्रेस छोड़ के ही तो गई थी वो। इसी तरीके से चंद्रबाबू नायडू कभी कांग्रेस की यूथ विंग में हुआ करते थे। केसीआर तो कांग्रेस से ही निकल करके तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने थे। इसी तरीके से आप अगर देखें तो शरद पवार 2 बार कांग्रेस छोड़ी, एक बार 1978 में, फिर 1998 में जब वो विदेशी मूल का मुद्दा आया था सोनिया गांधी का, पीए संगमा के साथ उन्होंने कांग्रेस से बगावत करके अलग पार्टी बनाई थी। तो देश में ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जो कांग्रेस से ही निकले हैं और जिन्होंने अलग अलग राज्यों में कांग्रेस को ही खत्म किया है, कांग्रेस को खत्म करके ही वो आगे बढ़े हैं। तो कांग्रेस में बचा क्या है? कांग्रेस में तो कुछ बचा नहीं है। ये तो एक्सीडेंटली, जैसे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए थे, ऐसे ही 2024 के इलेक्शन में इनकी सीटें बढ़ करके 99 हो गई। और ये यदा यदा ही कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब आपकी सीट बढ़ जाए। इन्होंने किया कुछ नहीं, इन्होंने सिर्फ झूठ बोला, इन्होंने लोगों को उकसाया, भड़काया, भ्रमित किया और झूठ बोल बोल करके जो है खटाखट 8,500 रुपया हर महीने की पहली तारीख को आपके खाते में आ गए क्या वो। तो ये काठ की हांडी बार बार चढ़ती नहीं है और झूठ भी बार बार चलते नहीं है। तो कांग्रेस को खत्म करने के लिए एक ही बंदा काफी है, बाकी दलों की जरूरत थोड़ा है, वो लगा हुआ है। सर वो सब कुछ कर रहा है, कॉफी बना रहा है, खेतों में धान बो लेता है, कुलीगिरी कर लेता है, बस राजनीति नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कांग्रेस के लिए। और वो एक ऐसा बोझ है सर जिसको वो अभी उतार भी नहीं सकते। आला कमान है ना, तो अब देखना होगा सर कि दिल्ली में कांग्रेस का क्या हाल होता है। वो तो चुनाव से पहले ही हारी हुई नजर आ रही है, इसीलिए सारे लोगों की बोलती बंद है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है कांग्रेस पार्टी के नेताओं में। लेकिन सर कांग्रेस, आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये तय हो जाएगा कि कांग्रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव में कैसा परफॉर्म करती है, कि सच में कांग्रेस पार्टी खुद ही आत्महत्या करने पर आतुर है। इसीलिए इस तरह की रणनीति के साथ काम हो रहा है कि जो मुखिया उसका पता ही नहीं कहां पर है, उसको भी एक आधी रैली अब तक कर लेनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है और सीरियसनेस कहीं भी नहीं है कांग्रेस पार्टी के नेताओं में चुनाव प्रचार करने की। सर आपने समय निकाला, इस महत्वपूर्ण विषय पर तमाम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।